अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लें। सीरिया में जारी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर यह है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद रूस पहुंच गए। बशर अल असद पूरी फैमिली के साथ मॉस्को पहुंचे, जहां रूस ने बशर अल असद को, परिवार को, उनकी फैमिली को शरण दे दी है। तो सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। जिस तरह के हालात वहां पैदा हुए और वो भागने को मजबूर हो गए और भागकर उन्होंने शरण ली है रूस में। और अब इस बात की ताकीद भी हो गई है कि रूस ने बशर अल असद की पूरी फैमिली को शरण दे दी है, यानी मॉस्को पहुंच चुके हैं बशर अल असद। रूसी मीडिया के हवाले से अब इस खबर की पुष्टि हो रही है कि अपनी पूरी फैमिली के साथ मॉस्को पहुंच चुके हैं बशर अल असद। जिस तरह के सीरिया में हालात पैदा हुए, देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और अब जाकर उन्होंने शरण ली है रूस की। और सीरिया में विद्रोही गुट के दमिश्क पहुंचते ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया, जैसा हमने आपको बताया। उसके बाद दमिश्क में जो आवाम, वहां के लोग हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ही लूट लिया। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया। इनमें अलेप्पो है, हमा है, होम्स है और दारा शामिल। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया की आवाम चुनेगी उसके साथ मिलकर वो काम करेंगे। जिस तरह से विद्रोहियों ने कब्जा जमाया, राजधानी में जमकर राष्ट्रपति भवन में ही लूटपाट मचा दी। श्रीलंका की तस्वीरें आपको याद आ गई होंगी। ठीक वैसा ही वहां भी हुआ था और अब ठीक वैसा ही सीरिया में हुआ। बशर अल असद जो कि प्रेसिडेंट है, उन्हें देश छोड़ना पड़ गया और वो पहुंचे हैं रूस की शरण में, मॉस्को में। अपने परिवार के साथ उन्होंने शरण ली है। इस बात की पुष्टि रूस के हवाले से कर भी दी गई है। और इस बीच सीरिया में तख्तापलट, विद्रोहियों का कब्जा अब वहां हो गया। जुलानी को कमान सौंपने की बात है। राष्ट्रपति भवन में जमकर वहां लूटपाट की गई, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं और इसके बाद दमिश्क में कमांडर जुलानी की ताजपोशी अब लगभग तय मानी जा रही है। असद ने शनिवार की रात 10 बजे दमिश्क से एक सीक्रेट लोकेशन पर भागकर लड़ाकों से अपनी किसी तरह जान बचाई। वहीं सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों और सैन्य अड्डों को व्लादिमीर पुतिन ने अलर्ट मोड पर रहने के ऑर्डर दे दिए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा पर वो बैठक है इसी वक्त जिसमें जो बाइडेन सीरिया युद्ध का अपडेट लेने जा रहे हैं। यानी अमेरिका ने भी पूरी नजर बनाई हुई जिस तरह के हालात अभी सीरिया में बने हैं। सीरिया गृह युद्ध का खात्मा इस अंदाज में होगा, इतना जल्दी होगा, इतने हाई टेंशन स्टाइल में होगा, इसका अंदाजा पुतिन नहीं लगा सके। 11 दिन में कुछ हजार लड़ाकों ने बशर अल असद को सीरिया से बेदखल कर दिया। कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन को अंजाम देकर तुर्की के स्वयंभू खलीफा को खुश कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अकेले कमांडर जुलानी ने नहीं जीती। एचटीएस के साथ बशर के खिलाफ सीरिया के नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जैंकी मूवमेंट ने विद्रोह में हिस्सा लिया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के झंडे तले आकर सभी ग्रुप ने बशर को मात दी है। फाइटर ग्रुप जो युद्ध में हैं उन्हें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जिन महाशक्तियों ने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया सिविल वॉर का फैसला किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? सीरिया में तख्ता पलट क्या अमेरिका की जीत है? सीरिया में बशर की हार क्या पुतिन की शिकस्त है? दमिश्क में कमांडर जुलानी का दबदबा अर्दवान की कामयाबी है या फिर ये एक नए महायुद्ध का आगाज है? सीरिया में विद्रोही जीत गए, बशर हार गए। दमिश्क में तहलका है, लीडर देश से भाग रहे हैं, लड़ाके खून खराबे पर उतारू हैं। यह अराजकता कई देशों को डरा रही है। वजह यह है कि जिस सत्ता को क्रांति नहीं बदल सकी, जिस लीडर को अमेरिका नहीं हटा सका, जिस सीरिया को इजराइल काबू नहीं कर पाया, वहां एक लड़ाका गुट ने 50 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका है। ये सीरिया की राजधानी है, राजधानी दमिश्क। तांडव मचा रहे एचटीएस के लड़ाके हैं। बशर अल असद के तख्ता पलट का ऐलान टीवी प्रसारण से किया गया। गलियों में गोलीबारी कर जश्न मनाया गया।
बशर की बादशाहत को बर्बाद करने वाले कमांडर जुलानी ने मुनादी की है कि अब सीरिया में विद्रोही सर्वे सर्वा हैं। وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم बशर अल असद के तख्ता पलट का अनुमान ईरान और रूस को पहले से ही लग चुका था। 11 दिन पहले शुरू हुई लड़ाई के बीच ही दोनों देशों ने बशर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करवा दिया है। सीरिया के टार्टस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। ईरान ने भी अपनी सेना और टॉप कमांडरों को भारी हथियारों समेत वापस बुला लिया है। यहां तक कि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह फाइटर भी सीरिया से अपने लड़ाकों को वापस बुला रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान जो चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सीरिया से रूस और ईरान की वापसी अर्दवान को इस मुल्क का बेताज बादशाह बना रही है, क्योंकि कमांडर जुलानी कोई और नहीं, अर्दवान का मोहरा माना जा रहा है। अर्दवान के कमांडर जुलानी को ऐसे सीरिया का ख्वाब दिखाया है जहां सिर्फ शांति ही शांति होगी। कमांडर जुलानी की जीत को अर्दवान ऐसी हकीकत बता रहे हैं जिसे रूस और ईरान को मान लेना चाहिए। Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Nusayri, Hristiyan ayırt etmeksizin hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin hak ve özgürlüklerinin çiğnenmediği, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye görmek istiyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte böyle bir Suriye'yi göreceğimizi ümit ve temenni ediyoruz. अर्दवान ने बशर के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रखा था जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विद्रोही लड़ाकों के दमिश्क में धावा बोलने से पहले बशर ने अमेरिका से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनका आखिरी दांव भी खाली गया। बशर अल असद ने सुपर पावर की हर शर्त मंजूर कर समझौते की पेशकश की थी। असद ने संयुक्त अरब अमीरात के जरिए अमेरिका को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें सीरिया का गृह युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका से पावर इस्तेमाल करने की अपील की गई। मिडिल ईस्ट से जुड़े पत्रकार सैम डागेर के मुताबिक बदले में असद ने ईरान के समर्थन वाले आतंकियों जैसे हिजबुल्लाह के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने असद के ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अर्दवान की फूल प्रूफ प्लानिंग का असर ये हुआ कि बशर का पाला बदलना भी काम नहीं आया। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. अमेरिका में दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि सीरिया से अमेरिका का कोई मतलब नहीं। अमेरिका सिर्फ इस बात से खुश है कि सीरिया में रूस का दखल खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा है कि असद चले गए हैं, वो अपना देश छोड़ चुके हैं। पुतिन के नेतृत्व वाला रूस अब उनको बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रूस के वहां पर मौजूद होने की कोई वजह भी नहीं थी। ट्रंप से उलट व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सीरिया में हो रहे अप्रत्याशित घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं।
अमेरिका सीरिया संकट पर टकटकी लगाए हुए है, आज से नहीं 13 साल से। सुपर पावर ने सीरिया के युद्ध में अपनी सेना भी उतारी थी। अमेरिका के मंसूबे पर तब प्रेसिडेंट पुतिन ने पानी फेर दिया था। बशर अल असद की सत्ता बचाकर पुतिन ने अमेरिका को एक तरह से सीरिया में जबरदस्त पटखनी दी थी। मगर वक्त रूस और अमेरिका को फिर आज उस मोड़ पर ले आया है जहां विजेता अमेरिका दिख रहा है। हार बशर अल असद की नहीं, रूस की दिख रही है। यही एक वजह सीरिया युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने के लिए काफी है। प्रेसिडेंट पुतिन को हार बर्दाश्त नहीं। सीरिया के अखाड़े में रूस की एंट्री हुई तो ऐसा युद्ध होगा जिसकी तबाही इंसानों ने नहीं देखी होगी।